नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी दायमा और आप सब लोग मेरे साथ खबरों की गूंज देख रहे हैं। आज हमारे चैनल में हमारे साथ बड़े ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आज हमारे चैनल में हमारे साथ आशुतोष पाटिल सर जुड़े हैं। मैं आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। थैंक यू। मैं आपको बता दूं दर्शकों, सर जो है वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, न्यूमिस्मैटिक है और सर ने अभी जो है करेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एमजीएम यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कियोलॉजी ऐसा ज्वाइन भी किया है। तो सर हम हमारा पॉडकास्ट जो है वो शुरू करते हैं। यस, बिल्कुल। मेरा सबसे पहला सवाल ऐसा है कि हिस्ट्री ऐसा एक विषय है जो लोगों को सुनते ही ऐसा साउंड होता है कि ये बहुत बोरिंग है, लेकिन इतने बोरिंग, हमारे हिसाब से इतने बोरिंग जो फील्ड है उसमें आपका इंटरेस्ट कैसे बना? एक्चुअली हिस्ट्री हमारी अंडरस्टैंडिंग, हिस्ट्री की जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो गलत है। हमें ऐसा लगता है कि व्हाट इज हिस्ट्री, तो हिस्ट्री हमें ऐसा लगता है कि बस डेट्स वगैरह होंगी या फिर ये वॉर कब हुआ, वो वॉर कब हुआ, इस सब की जानकारी रखना मतलब हिस्ट्री, ऐसी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। मुझे भी ऐसा ही लगता था। मतलब आई वॉज इन सीबीएसई एंड एट दैट टाइम अगर देखा जाए तो टिल नाउ आई हैव दोज बुक्स ऑफ माई हिस्ट्री बुक्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड एंड दोज आर कम्प्लीटली अनटच्ड, आई कैन से कि मैंने कभी उनको हाथ भी नहीं लगाया, बिकॉज आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन इट। एंड द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट वॉज कि जो हिस्ट्री, जो पर्सपेक्टिव हमें दिया गया था, दैट वॉज कम्प्लीटली लाइक हिस्ट्री ऑफ बैटल्स। ये वॉर कब हुआ, वो वॉर कब हुआ, इसने उसको कब मारा, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जो आज हमारी जरूरत की वैसे नहीं है देखा जाए तो। Why we have to learn history is just to make our future brighter than the past. That's why we have to read history, study history. मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बट एट स्टार्ट माय इंटरेस्ट वो जो भी बढ़ा वो कॉइन्स से बढ़ा, न्यूमिस्मैटिक्स से बढ़ा, उसकी तरफ से मैं हिस्ट्री की तरफ बढ़ा हूँ। बट बेसिकली देखा जाए तो मुझे हिस्ट्री में बिल्कुल इंटरेस्ट पहले नहीं था, बट फिर जब मैं न्यूमिस्मैटिक्स की तरफ बढ़ा तो वो जाके आया। हिस्ट्री में आपको ऐसा एक चीज क्या अलग लगी जो नॉर्मल लोगों को नहीं दिखाई देती? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें दिखाई देती है, बट दे आर लाइक कि आगे क्या। जी, ये एक सवाल बहुत बड़ा होता है कि इसके आगे क्या। ठीक है, देखा है, दिस इज फाइन। वी आर लिविंग इन सच अ कंट्री कि जहाँ पे हेरिटेज की बहुत ज्यादा एबंडेंस है, बहुत ज्यादा मात्रा में हिस्ट्री, हेरिटेज हमारे आसपास सारी जगह पे। हम जिस सिटी में अभी बैठे हैं, इस सिटी को भी बहुत बड़ा इतिहास है। देखा जाए तो हर जगह हिस्ट्री है और हर आदमी ये हिस्ट्री देखता है, बट फिर भी वो कैसा करता है, वो देख के हाँ ये अच्छा है, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, आई विल गो बिसाइड दैट, ऐसा सोचता है। बट मुझे ऐसा लगा कि जो क्यूरियोसिटी एक थी, मतलब जब भी मैंने कॉइन कलेक्शन करना स्टार्ट किया, दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट कि मुझे कुछ ऐसा लगा। मैंने हिस्ट्री में इंटरेस्ट इस तरह से नहीं लिया था कि आई वांट टू लर्न हिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऐसे इंटरेस्ट लिया था कि देयर इज समथिंग डिफरेंट इन न्यूमिस्मैटिक्स व्हिच इज नॉट यूजुअल, व्हाट पीपल आर नॉट डूइंग। वो ऐसा था कि मतलब उसकी अगर स्टोरी जो भी हुआ वो बताया जाए तो मेरे जूनियर्स जो थे 7th 8th के जो थे, एट दैट टाइम आई वाज इन 9th 10th समथिंग, दे वर कलेक्टिंग कॉइन्स। अच्छा। एंड दैट वाज लाइक कि मैं जाता था, मैं देखता था उनके पास, मैं आई वाज फीलिंग वेरी हैप्पी कि दीस पीपल आर डूइंग समथिंग डिफरेंट व्हिच आई एम नॉट डूइंग। मेरी जिंदगी क्या है वही है, मैं आता हूँ स्कूल में वही करता हूँ, जाता हूँ वही करता हूँ, बट ये लोग कुछ तो अलग कर रहे हैं। एंड जब मैं गांव को गया मेरे, तब मुझे एक सिक्का मिला जो पुराना था। वी ऑल हैव समथिंग इन आवर होम विच इज प्रीशियस, वी से। और जब मैंने वो लाया, मैंने लाके उनको दे दिया कि आप ये करो, ये अच्छा करते हो, मुझे अच्छा लगता है। बट मैं फिर से जब गया तो मुझे जब वो दूसरा सिक्का मिला तो आई वाज लाइक कि मैंने पिछली बार जो दिया दैट वाज डिफरेंट, मैं इस बार जो दे रहा हूँ दिस इज डिफरेंट, तो देयर इज समथिंग डिफरेंट देन द नॉर्मल। जी। सो मैंने ये करना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। एंड एट दैट टाइम आई स्टार्टेड इट। सो इट वाज नॉट स्टार्टेड as a student of history, it was not started as a curiosity in history, it was just started कि there is something different, so that's why I was curious about it. अगर हम एक हिसाब से बोले तो वो जो आपके जूनियर्स थे वो आपके इंस्पिरेशंस भी हो सकते हैं। Obviously they are my inspirations. इनके अलावा आपके लाइफ में आपके कोई इंस्पिरेशन है आपको इस जर्नी में लाने के लिए? ऐसा तो नहीं है। देखिए मुझे एक लगता है इस बारे में कि जो हर चीज नई मुझे मिलती है ना, दैट इज माई इंस्पिरेशन। कि वो हर चीज मुझे कहीं कुछ और चीज ढूंढने के लिए मजबूर करती थी। जी जी। जैसे मतलब मैं अभी जस्ट नाउ आई हैव फिनिश्ड एन आर्टिकल राइटिंग ऑन द स्मशान जोगी कम्युनिटी। तो स्मशान जोगी दैट वाज अ कम्युनिटी की जो स्मशान में रहते थे। जी।
सो उनका पूरा हिस्ट्री मैंने अभी खोजा, निकाला, मैं घूमा, उनसे मिला वगैरह सारी चीजें, बट ये सारी चीजें ढूंढने के लिए मुझे क्या चीज ने इंस्पायर किया, सो दैट वाज उनके हाथ में का कड़ा था, मसन जोगी लोग जो पहनते थे वो कड़ा, सो वो मुझे मिला था। तो जब मैंने वो देखा तो आई फील इंस्पायर्ड कि ये ऐसा क्यों है, ये जो है ये ऐसा क्यों है, एंड देन आई स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट इट। सो दैट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड सर्चिंग ऑल दोस थिंग्स। सो हर एक चीज जो मुझे हर रोज देखने को मिलती है, दैट इज इंस्पिरेशन। आई डोंट से कि देयर इज समवन टू इंस्पायर यू, देयर इज एवरीथिंग टू इंस्पायर यू। जी, ये तो बहुत ही बढ़िया बात थी आपने। एक इंसान हमेशा इंस्पिरेशन हो ये जरूरी बात जरूरी। नहीं है। सर, न्यूमिस्मैटिशियन है आप, न्यूमिस्मैटिक है, तो ये क्या होता है, ये शॉर्ट में हमारे दर्शकों को समझाएं। न्यूमिस्मैटिक्स ये जो है, दिस इज अ फील्ड व्हिच इज अ ब्रांच ऑफ आर्कियोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कॉइन्स, ओके। and people who do it are called as numismatists. जी। Either they study coins, they research coins, they write on coins, that's all about it. But जो पुराने सिक्के उसमें होते हैं, देन अगेन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, जैसे हमें 1 रुपए का स्टैम्प हो, 5 रुपए का स्टैम्प हो, दे आर दैट इज फिलाटेली। ओके। जो लोग नोट्स कलेक्ट करते हैं, दे आर नोन एज नोटाफिली, दैट इज अनदर ब्रांच ऑफ पार्ट ऑफ दैट। बट न्यूमिस्मैटिक्स ये जो है, इट इज रिलेटेड टू आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री एज वेल, सो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। ओके। सर, मैंने ऐसा सुना है कि आपने 2017 से कॉइन्स जो है वो ज्यादा कलेक्ट करना स्टार्ट Right. किए हैं, तो मतलब 2017 से ही क्यों, ऐसा क्या मोड़ था? नहीं, वही बात थी कि दैट वाज माय 9th standard, and at that time I saw those guys कि they are doing something different, and I feel like I should do it, and then I started with that कि वो इतनी सी डब्बी थी जिसमें मैं एक एक सिक्का डालता था, एंड मैं इतना क्यूरियस था इस बारे में कि मैं हर एक को दिखाता था वो कि सी आई गॉट दिस, ये इतने साल का है, ये 100 साल पुराना है, 200 साल पुराना है, इट वाज लाइक दैट, एंड वो धीरे धीरे बढ़ता गया, एंड नाउ इट इज लाइक कि अभी मतलब 10,000 11,000 सिक्के मेरे पर्सनल कलेक्शन में है। ओके। So it is kind of journey which started and it is going on. तो मैंने पढ़ा था कि आपके पास 7,500 से ज्यादा कॉइन्स है, तो लेकिन अभी या आपने वो तो उससे भी उस टाइम ज्यादा पे कर था। दिया। ओके। Now मतलब आज तक जितने भी टॉक्स होते हैं, सेशंस होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, उसमें ऐसा देखा जाता है कि एक बूढ़ा इंसान या फिर व्यक्ति ही हिस्ट्री समझाता right, है, right. लेकिन आप क्वाइट यंग है, बहुत ज्यादा Right, यंग है आज right. आपकी, तो ये कैसे हुआ, ये इंस्पिरेशन नहीं, कैसे actually हुआ? it's not necessary. जी। ये जो है ना, मतलब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोफेसर है तो उसके बाल मतलब वो व्हाइट ही होने चाहिए, अदरवाइज ही इज नॉट अ प्रोफेसर। सो ऐसा तो नहीं है, मतलब आई एम प्राउड टू से कि आई एम यंगेस्ट प्रोफेसर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, जी सर। एंड आई एम ऑनर्ड विद दैट। और ये चीजें एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे लोग ही अगर आपको सिखाने के लिए हो तो यू कैन लर्न बेटर इन अ बेटर वे। हाँ। क्योंकि जो जनरेशन गैप होता है, वो जनरेशन गैप आपको नहीं सिखा सकता चीजें, क्योंकि आज क्या होता है कि आपकी जनरेशन जो है, हमारी जनरेशन जो है, इट इज लाइक कि जो 2000 की या फिर 2000 से आगे की जो जनरेशन है, इनको हम जैसे बोलते हैं कि इनको डिस्कशन में ज्यादा सीखना पसंद है। जी। कुछ आप बताए, कुछ हम बताए, ऐसे करके ज्यादा सीखना पसंद है, और आई यूज दैट मेथड टू टीच एनीथिंग। बट जो हमारे पहले की जनरेशन है, उनका ऐसा होता है कि आई विल स्पीक एंड यू हैव टू लिसन। आई डोंट बिलीव इन दैट, देयर इज नो सिस्टम लाइक दैट। लाइक इफ यू आर एन जर्नलिस्ट एंड आई एम एन आर्कियोलॉजिस्ट, सो कुछ चीजें ऐसी है जो जर्नलिज्म की आपको मुझसे ज्यादा पता है, सो एट दैट टाइम यू आर माई टीचर। जी। कुछ चीजें आर्कियोलॉजी की मुझे आपसे ज्यादा पता है, तो एट दैट टाइम आई एम योर टीचर। जी। सो ये जो है ना, टीचर एंड स्टूडेंट का ये जो बॉन्ड है, वी हैव टू डिक्रीज दिस लिमिट। ये इतनी लिमिट नहीं होनी चाहिए। ये जो सबसे पहले जो हायरार्की जो मेंटेन की गई है, वी हैव टू ब्रेक दैट हायरार्की। देयर शुड बी नो हायरार्की। गुरुकुल सिस्टम में हायरार्की नहीं होती थी, कुछ चीजें वो बताते थे, कुछ चीजें हम बताते थे। सो आई एम लाइक कि व्हाई प्रोफेसर हैज टू बी प्रोफेसर एवरी टाइम। जी। देयर इज नो नीड ऑफ दैट। बट हमारे यहाँ पे ऐसा है कि इनको प्रोफेसर होके ही रहना है। बट आई डोंट बिलीव इन दिस सिस्टम। आगे का कौन है, आई डोंट केयर अबाउट इट। आई जस्ट हैव टू रिस्पेक्ट हिम। I just have to say something which I have to say. I have to listen what he has to say. That's जितना all हम about it. दूसरों के व्यूज को वैल्यू करेंगे, उतना वो बिल्कुल हमें बिल्कुल। देंगे, और ऐसा तो मेरी बात ऐसी है कि मैं हर एक की हर एक चीज सुन लेता। जी। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आई डोंट हैव टाइम एंड आई विल स्पीक टू यू लेटर ऑन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई डोंट बिलीव इन दोस। वो तो एक्सपीरियंस हमने भी बहुत अच्छे से किया है, दर्शकों मैं आपको बता दूं। सर, जो हिस्ट्री है हमारी, हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे रूल्स वगैरह, नियम वगैरह थे, जिसमें लोअर क्लास पीपल एंड वुमेन को एक बहुत लोअर दर्जा दिया जाता था।
लेकिन ब्रिटिशर्स आए, हमारे हिस्ट्री में कुछ चेंजेस हुए, हमारे रहने मान में कुछ चेंजेस हुए। तो आपको क्या लगता है, अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते तो आज लाइफ जो हम जी रहे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक लड़की हूँ जो लाइफ में आज जी रही हूँ, वो क्या मैं जी पाती? सबसे पहली तो एक बात है, वाइल टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, क्या हो सकता था इस पे बात करके कोई फायदा नहीं रहता। जी हाँ, सबसे पहली बात तो ये रहती, जी ये होता तो क्या होता, हम्म। ये ना होता तो क्या होता, ये बोल के आज कुछ हासिल नहीं होने वाला। जी अगर यही बात करेंगे तो फिर जो आज दंगे वगैरह करने वाले या फिर जो भी पॉलिटिशियन लोग हैं ना, ये इसी का फायदा ले रहे हैं कि तब भारत ऐसा था, जी आगे हम ऐसा करेंगे वगैरह, ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। सो उस वजह से उस पे बात करके कोई सेंस नहीं है। बट एज यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, तो आई मस्ट टेल यू कि पहले व्हेन वी वर इन वैदिक पीरियड, सो एट दैट टाइम ऐसा कुछ नहीं था। हाँ Everyone was equal, everyone was having all the rights to study, जी। women were also having rights to जी। study। मैं कल परसों ही वही वैदिक पीरियड ही सिखा रहा था क्लास में कि उस टाइम पे सोसाइटी कैसी थी वगैरह, ये सारी चीजें। बट क्या हुआ कि जब सोसाइटी थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई, जब कास्ट सिस्टम जब सोसाइटी में आया, तो ये चीजें थोड़ी बढ़ने लगी। एंड फ्रॉम दैट टाइम टू टाइम कुछ रिवॉल्यूशनरीज आए जिन्होंने कुछ ट्राई किया चीजें बदलने का वगैरह वगैरह। एंड ब्रिटिशर्स ने भी जब ये चीजें देखी तो उन्होंने ये डाइल्यूजन करने का ट्राई किया है। एंड ऑब्वियसली वी शुड गिव सम क्रेडिट टू देम कि उन्होंने ये चीजें बहुत स्तर पे लाने की कोशिश की। बट आज क्या होता वगैरह इस पे बात करके मुझे ज्यादा सेंस नहीं लगता। ठीक है। आपने कई सारे राज्यों को भेंट दी है, मैंने आपकी प्रोफाइल में भी पढ़ा। तो आपको हर राज्य के इतिहास में कुछ अलग चेंजेस लगते होंगे, लाइक महाराष्ट्र में कुछ अलग था पहले जो अब नहीं है। वैसे आपको हर राज्य के बारे में कैसे पता चला कि कुछ अलग सिस्टम है, और कुछ एग्जांपल्स है हमारे? हाँ, इसमें कैसा है कि सबसे पहली बात तो व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी और दीज थिंग्स, सो वी हैव टू थिंक अबाउट स्पेस एंड टाइम, दीज टू थिंग्स। कि जब स्पेस ये है, टाइम ये है, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है उस पर्टिकुलर रीजन में। एंड रीजन टू रीजन ये चीजें बदलती है। हाँ। जैसे आप सिंपल सा उदाहरण ले लीजिए कि हमारे यहाँ पे ब्लैक बेसॉल्ट है, इस वजह से हमारे यहाँ पे इतनी अच्छी केव्स बनी है। अगर ये ब्लैक बेसॉल्ट नहीं होता तो शायद इतनी अच्छी केव्स हम नहीं बना पाते। हमारे पास कार्वर्स होते, हमारे पास आर्टिजन्स होते, बट अगर स्टोन ही नहीं है तो केव कैसे बनाएंगे? जी। वैसे ही अगर आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में जो रेड सैंडस्टोन है, उतनी जितनी शार्प मूर्तियां वहां पे बनी है, वो मूर्ति साउथ में या और किसी जगह पे नहीं बन सकती, क्योंकि वहां पे वो स्टोन नहीं। दैट इज द रीजन कि हर जगह की एक स्पेसिफिक सोसाइटी की एक क्लैरिटी रहती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रहती है, एंड जो चीजें अवेलेबल रहती है उस हिसाब से चीजें बनती है। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको अभी केव्स का बताया, वैसे ही अगर आप फोर्ट्स का देखेंगे तो अपने यहाँ पे सह्याद्री माउंटेन रेंज है, दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि हमारे यहाँ पे इतने अच्छे फोर्ट्स बन पा रहे या बने हैं। यही फोर्ट्स अगर आप बाकी जगह पे जाएंगे तो वहां पे नहीं है। अगर आप दिल्ली वगैरह नॉर्थ रीजन में जाएंगे तो वहां पे प्लेन लैंड पे सारी चीजें। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि जो मुगल डायनेस्टी, दे वर नॉट एबल टू कॉन्कर डेक्कन, और वही रीजन था। तो ऐसी बहुत सी हम एग्जांपल्स बता सकते हैं कि जिससे हम सीख सकते हैं कि स्पेस और टाइम का उस रीजन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और सर स्टेट्स की जैसे हमने अभी बात की, तो ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे राज्यों में चेंजेस हुए हैं, लेकिन राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसमें अभी भी हमारी हिस्ट्री की झलक हमें दिखाई देती है। तो इस पर आपका व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? उन्होंने उनके कल्चर को प्रिवेल करके रखा है, मुझे ऐसा लगता है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि दे लर्न हाउ टू जनरेट मनी फ्रॉम देयर कल्चर। ओके, दैट इज वन ऑफ द रीजंस। इसलिए उन्होंने उनका कल्चर संभाल के रखा है। चीजें तभी संभाली जाती है जब उसमें से प्रॉफिट दिखता है। ओके। जब वो चीजें प्रॉफिटेबल नहीं लगती तो वो अपने आप बाजू हो जाती है। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है उसमें का। आज भी अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में जब भी आप जाएंगे तो उनका जो भी कल्चर है, या कल्चरल म्यूजिक होगा, कल्चरल डांस होगा, या फिर उनके फोर्ट्स होंगे, या फिर उनकी हवेलियां होंगी, तो उन्होंने उसका, हम जैसे बोलेंगे, रिवाइव किया है। उन्होंने वो अभी भी जिंदा रखा है। हमारे यहाँ पे भी बहुत वाड़े वगैरह थे, बट हमने नहीं रखे वो चीजें, वो चली गई। तो अगर हम वो रखते, अगर हम उसमें से सीख पाते कि हमें ये कैसा करना है, तो शायद ये जो हो रहा है वो नहीं होता। तो हम भी उसमें से आज भी टाइम गया नहीं है। अभी भी अगर हम हमारा जो कल्चर है वो अगर प्रिजर्व करते हैं और उसमें से अगर सीखते हैं कि ये हमें कैसे रिवाइव करना है, तो शायद अभी भी हम बचा सकते हैं सारी चीजें। जी सर।
आजकल सोशल मीडिया में हिस्ट्री को लेकर फेक परसेप्शंस या फेक मैसेजेस बहुत लोग Right. करते हैं, जैसे हिस्ट्री कुछ अलग ही थी लेकिन वो कुछ अलग बना कर डालते बराबर। हैं। तो एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट एज वेल एज टीचर आपको इस पर मतलब आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे, आप पर इस पर क्या क्या इफेक्ट होते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि फिलोसॉफिकल माइंड से देखा जाए तो कोई भी निगेटिव चीज ये पॉजिटिव चीज से ज्यादा फास्ट फैलती जी। है, राइट? जी। एंड एज पर सम रिसर्चेस 5 टाइम्स फास्टर फैलती है। सोशल मीडिया ये इतना इजी प्लेटफॉर्म हो गया है कि किसी के भी पास है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड उस वजह से क्या होता है हुआ है कि हर एक बंदा अपना ओपिनियन रखना जरूरी समझ रहा है, विच इज नॉट नेसेसरी। जी। जरूरी नहीं है कि हमने अपना ओपिनियन रखना ही चाहिए। जितना हम इसको इजी करेंगे उतनी ये चीजें कम महत्वपूर्ण हो जाएगी। जैसे अगर पहले होता था कि पहले मत रखने के लिए जगह कम थी, जी। आज जगह इतनी हो गई है कि हर एक को ऐसे परसेप्शंस रखने विच आर पॉपुलर परसेप्शंस। इट इज नॉट नेसेसरी कि इट शुड बी अ ट्रू परसेप्शन, राइट? तो आपका एक चीज मतलब बहुत सारी थियरीज ऐसी है, आई विल नॉट टेक नेम्स, बट बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं कि जो सूडो हिस्ट्री फैला रहे हैं, विच इज नॉट हिस्ट्री, विच इज जस्ट सम स्टोरी विच ही लाइक्स दैट शुड बी टोल्ड एंड ही टेल्स इट। सो वो इतने ही करते हैं एंड देयर इज नो ट्रूथ बिहाइंड दैट। वी शुड कीप इन माइंड कि इट इज नॉट नेसेसरी कि जो चीजें बताई जा रही वो सही हो। बहुत बार हम भी जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि अरे ऐसा नहीं ऐसा है, एंड व्हेन वी आस्क देम कि ये आपने कहाँ पे सुना है, पढ़ा है वगैरह, तो वो बोलते हैं कि आई रेड ऑन सम व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह। तो व्हाट्सएप ग्रुप कांट बी ऑथोराइज्ड और वी कैन से ट्रूथ सम थिंग्स विच ऑन विच वी शुड बिलीव। जी सर। तो लाइक जो फेक चैनल्स लेकिन चल रहे हैं, आप जैसे एक हिस्टोरियन है तो आपको पता है, तो आप उन चैनल्स के लिए कुछ करेंगे आगे जाकर? देयर इज नो नीड टू दैट। सबसे पहली बात तो ये है ना कि ऐसा नहीं होता है कि हमने किसी पे टेक लिया और वो चीज बंद हो गई। हाँ, ये तो सही। वी कैन रेगुलराइज थिंग्स। ओके, रेगुलराइज हो सकती है, कुछ वहां पे कुछ नॉर्म्स लाए जा सकते हैं, बट इट इज नॉट इन आवर हैंड। आई थिंक द गवर्नमेंट शुड टेक लीड ऑन दैट। गवर्नमेंट ने अगर लीड लिया अगर कि कोई अगर सूडो हिस्ट्री या सूडो इन्फॉर्मेशन अगर कोई फैला रहा है तो स्ट्रिक्टली वो बंद कर दीजिए तभी के तभी। इट इज इन गवर्नमेंट्स हैंड, पर वो भी वैसा करते नहीं है। सो एज एन इंडिविजुअल वी कांट डू एनीथिंग ऑन इट। बट आई थिंक कि जो भी अगर हम कुछ बना रहे हैं, इफ वी call ourselves as content creators, so we should take care about it कि we should not spread any wrong information on the social platforms। जी सर, जब भी आज हम हमारी हिस्ट्री को सुनते हैं तो हमें पहले की हिस्ट्री जो रूलिंग पीरियड था, राजा महाराजाओं की हिस्ट्री और डायनेस्टीज की हिस्ट्री पता चलती है। लेकिन आजकल जो है बहुत न्यू स्टाइल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग जो है आ रहे हैं, तो इसमें से मैंने एक ऐसा सुना है कि सबल्टन स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है ये आने वाली है हिस्ट्री राइटिंग। इसमें कॉमन पीपल की हिस्ट्री बताई जा रही है, जो उस टाइम पे डेंस टाइम पे कॉमन पीपल थे। लेकिन पहले हमारे पास सिर्फ राजा महाराजाओं की हिस्ट्री थी, उसमें कॉमन पीपल का ज्यादा मेंशन नहीं था, और आज कॉमन पीपल की हिस्ट्री हमारे सामने आ रही है। तो ये जो डिफरेंसेस होंगे राइटिंग में और कौन सी प्रॉब्लम्स आएगी एक हिस्टोरियन को लिखते वक्त, ये आप बता सकते हैं? अभी इसमें ऐसा है कि ये सवाल बहुत जरूरी है एंगल से ये कि हिस्ट्री ऑफ किंग एंड हिस्ट्री ऑफ कॉमन पीपल। जी। पहले से इस पे ट्राई होते आ रहे हैं कम ज्यादा मात्रा में कि कॉमन लोगों की हिस्ट्री लिखी जाए, बट बात ऐसी है कि जो हिस्टोरिकल रिसोर्सेस हमारे पास है या सोर्सेस हमारे पास है हिस्ट्री राइटिंग के लिए, दे स्पीक अबाउट किंग्स एंड नॉट अबाउट कॉमन पीपल। सबसे जरूरी बात तो ये है, एंड द मेन रीजन बिहाइंड इट इज कि वो लिखवा ही लिए है राजा ने। तो राजा इज नेवर गोइंग टू राइट हिस्ट्री ऑफ कॉमन पीपल, ही इज गोइंग टू राइट हिस्ट्री ऑफ हिमसेल्फ ओनली, कि उसे क्या लगता है, वो कितना बड़ा है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। यहाँ पे सवाल आता है कि why archaeology is important? The reason behind that is archaeology tells you about common peoples. जी। Archaeology बताती है कि लोग कैसे रह रहे थे, कॉमन लोगों के घर कैसे थे, वो क्या खाते थे, वो क्या पहनते थे, ये सारी चीजें हमें आर्कियोलॉजी बताती है। हिस्ट्री तो हमें बहुत कम इन चीजों के बारे में बताती है। आप अगर बाकी बहुत सारे ग्रंथ भी अगर ले ले तो उसमें भी कॉमन लोगों का जिक्र नहीं आता। हाँ। राजा महाराजा बड़े लोगों का ही जिक्र आता है। बट अगर आप आर्कियोलॉजिकल मटेरियल अगर देखेंगे तो वहां पे आपको कॉमन लोग ही ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि आर्कियोलॉजी इज मेड विद द हेल्प ऑफ कॉमन पीपल। वो जो रह रहे थे दैट बिकेम आर्कियोलॉजी। वो अभी कोई आएगा और खोदेगा एंड देन
दे विल राइट हिस्ट्री इसलिए तो नहीं रह रहे थे, दे वर लिविंग एज दे वर लिविंग, दे वर कॉमन पीपल। बट आज हमारे जैसे हिस्टोरियंस जब वहां पे जाते हैं, व्हेन वी सी ऑल दोस थिंग्स, सो वी कंसंट्रेट ऑन द हिस्ट्री ऑफ कॉमन पीपल एंड नॉट ऑन द हिस्ट्री ऑफ राजा महाराजा। ओके, तो मतलब ये आर्कियोलॉजी में पहले से ही मेंशन या पहले से है ये चीजें ऑलरेडी। और पहले से जितने भी एक्सकैवेशन रिपोर्ट्स वगैरह आप देखेंगे तो वहाँ पे कॉमन पीपल का ही जिक्र ज्यादा है। ओके, मैं इसी पे आने वाली थी अभी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हिस्ट्री में। एक्चुअली आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री आर दो सेपरेट ब्रांचेस ऑफ हिस्टोरिकल स्टडी वी कैन से। क्योंकि हिस्ट्री में जो है लिटरेरी एविडेंसेस का ज्यादा हेल्प ली जाती है ना, आर्कियोलॉजी में मटेरियल एविडेंसेस का ज्यादा हेल्प ली जाती है। जो चीजें आपको एक्सकैवेशन करने के बाद में मिलती है, दे आर कंसिडर्ड एज आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस। फिर उसमें आपके अलग अलग पॉटरी आ गई या फिर बाकी स्टोन टूल्स आ गए, ये वो चीजें आ गई, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हमारे पास में जो हिस्ट्री राइटिंग है या फिर आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल राइटिंग है, तो वो तो प्री हिस्टोरिक मैन से चालू होती है कि तब से लेकर वो चल रही है। जो भी स्टोन टूल्स मिले हैं, अभी स्टोन टूल किसी राजा का तो नहीं होगा, किसी आदमी का होगा जब वो इट वाज इन ग्रोइंग स्टेज एट दैट टाइम, तो उसी तरीके से लिखा गया है। बट आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस आर एज इम्पोर्टेंट एज हिस्टोरिकल रिसोर्सेस आर कंसिडर्ड। आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस आर आई कैन से कि ये ज्यादा विश्वसनीय है हिस्टोरिकल रिसोर्सेस से, तो हमें आर्कियोलॉजी सोर्सेज जो होते हैं वो सामान्य जनता को समझने में कैसे हेल्प करते हैं आपको? वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। जैसे कि आप अगर समझ लीजिए, जहाँ पे हम एक्सकैवेट कर रहे हैं वहां पे अगर हमें कोई मंदिर मिलता है समझो, और वो अगर कोई शिव मंदिर है, अगर वहां पे हमें उसका बेस मिलता है, वहां पे कुछ पिलर्स वगैरह मिलते हैं, एंड अगर हम उससे एक अंदाजा लगाते कि ये कितना बड़ा हो सकता था, और अगर वो समझता है कि ये बहुत बड़ा हो सकता था, तो एक बात तो समझ आती है कि यहाँ पे जो लोग रहते थे उनका विश्वास इस मंदिर में था। तो वहां पे कौन सी कम्युनिटी रहती थी, कौन सा कल्ट रहता था, उनकी बिलीफ सिस्टम क्या थी, वो हम यहाँ से बता सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर हम इंडिविजुअली इन पे आ जाए, तो जब हम इनके घर एक्सकैवेट करते हैं तो वहाँ पे हमें अलग अलग पॉटरी मिलती है जी। वो पॉटरी में अलग अलग खाना भी मिलता है, वो टेस्ट करे तो आज बता सकते हैं कि वो लोग क्या खाते थे उस समय। तो ये सारी चीजें हम पता कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ बीड्स मिलते हैं, अलग अलग मनी मिलते हैं, वो ये बता सकते हैं कि वो लोग क्या पहनते थे, किस तरीके से उनका रहन सहन होता था। तो ये सारी चीजें बताई जा सकती है। हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। उसमें आपको पिक वन करना है दोनों में से। तो पहला ऑप्शन ऐसा है, हम्पी या फिर गोवा। हम्पी ऑब्वियसली। ट्रेकिंग या फिर बीच साइड। ट्रेकिंग। ओके, तो आपको ज्यादा मतलब जो ओल्ड चीजें हैं उनके साथ रहना पसंद आएगा, एक ऑप्शन, या फिर आपके कॉइन्स के साथ? मैं दोनों के साथ रहता हूँ। एक ऑप्शन आपको चूज करना है। कॉइन्स आर ओल्ड। ओके, नो नो नो, स्पेशली जो चीजें हैं कॉइन्स को छोड़ के, इसके अलावा जैसे कि कोई पॉटरी का, जैसे आपने बोला पॉटरी का मेटल्स वगैरह है, या फिर कोई दूसरी चीजें हैं, स्टेच्यूज है, वो उनके साथ आप रहना चाहेंगे या फिर कॉइन्स? एक्चुअली वो अलग हो ही नहीं सकता कोई चीजें, वो एक ही है, तो मेरे घर में वही सब। ठीक है। कोई जनता को आप संदेश देना चाहेंगे? संदेश से जनता नहीं सुधरती, सबसे पहली बात तो जी। सो संदेश पिछले 2000 सालों से, जब तक हमारे पास भाषा लिपि जहाँ से है, तब से संदेश देते ही आ रहे हैं। को किसी ने ताम्रपट में दिया, किसी ने शिलालेख में दिया, किसी ने भाषण दे के दिया। हर समय में लोग देते आ रहे हैं, बट जनता सुधरती नहीं है। जनता अगर सुधरनी चाहे तो वो खुद अगर वो इम्प्लीमेंट करे तो ही सुधरती है जी सर। तो मैं बस इतना कहूँगा कि अपो दीपो भव, स्वयं प्रकाशित हुआ, उसी से जो मिलेगा वो मिलेगा। बाकी तो सिर्फ बाकी सब किताबों में है ही, बाकी पढ़ लेना। थैंक यू। आपने आपका इतना कीमती समय दिया, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा दर्शकों। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।